Good morning dear students. Our chapter 3 is skeletal and muscular system. So students, हम इस चैप्टर में ऐसे दो इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसमें हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स के बारे में भी क्वेश्चन है. तो चलिए देखते हैं इसे. फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन टेकिंग अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. सो एयर से ऑक्सीजन लेने में हमें कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम. नंबर 2, इट हैज़ स्टमक एज वन ऑफ इट्स ऑर्गन. स्टमक जो है वो कौन से सिस्टम में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में. नंबर 3, इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. बॉडी के सभी सेल्स तक फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. और नंबर 4, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोन्स. सो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में उसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. सो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें बॉडी के सभी बोन्स और जो जॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, हमारे बॉडी को एक जो पर्टिकुलर शेप है वो प्रोवाइड करना और मूवमेंट में हेल्प करना. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट वाला फंक्शन है ये अकेले स्केलेटन सिस्टम जो है वो नहीं कर सकता है. बोन के साथ साथ मसल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है. इसलिए करीब 600 मसल्स से हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है. यानी कि स्केलेटल एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम साथ में वर्क करते हैं ताकि हम स्टैंड हो सकें और मूवमेंट कर सकें. पहले हम स्टडी करते हैं स्केलेटन सिस्टम की. तो व्हाट इज़ द स्केलेटन? स्केलेटन जो है वो बोन्स का इंटरनल फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर या डिस्टिंक्ट शेप प्रोवाइड करता है. हमारे बॉडी में करीब 206 बोन्स हैं. अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो यदि हम एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसके बॉडी में 300 बोन्स होते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करता है ये जो बोन्स हैं वो मर्ज होते जाते हैं, फ्यूज़ होते जाते हैं. नाउ बोन्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है हमारे बॉडी को, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ विटामिन्स. बोन्स बाहर से तो काफ़ी हार्ड होते हैं बट अंदर से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं और उनके अंदर सॉफ्ट फैटी मटेरियल होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है. और ये बोन मैरो ही जो ब्लड सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन का काम करते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. सो ये तो हमारा बॉडी का कंप्लीट स्केलेटन है. अब इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट वन जो है वो है स्कल. तो स्कल एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन यानी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है. स्कल 22 बोन से मिलकर बना हुआ है. इसमें से जो 8 फ्लैट बोन्स हैं वो इस तरीके से इंटरलॉक्ड हैं कि वो हमारे ब्रेन को कवर करें और प्रोटेक्ट करें. और जो बचे हुए जो 14 बोन्स हैं वो हमारे फेस के स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं. ओके. अब पूरे स्कल में से सिर्फ जो लोअर जो वाला पोर्शन है सिर्फ यही क्या होता है? मूवेबल होता है और इसके मूवमेंट के कारण ही हम बात कर पाते हैं और फूड जो है वो ईट कर पाते हैं. सो इट इज़ स्कल. नाउ सेकेंड पार्ट जो है वो है रिब केज. आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं रिब केज का. सो रिब केज भी हमारे बॉडी के जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है. रिब केज में रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इंक्लूडेड है. पहले हम देखते हैं रिब्स. सो रिब्स में आप देख पा रहे हैं ये थिन फ्लैट बोन्स हैं. ओके. और ऐसे 12 पेयर्स होते हैं जो कि पीछे बैकबोन से जॉइंट होते हैं और सामने जो चेस्ट है यानी जो ब्रेस्ट बोन है या स्टर्नम है उससे आकर ये जॉइंट होते हैं. इन 12 पेयर्स में से जो लास्ट के 2 रिब्स होते हैं वो सामने की तरफ जॉइंट नहीं होते हैं स्टर्नम में और इसीलिए उनको जो लास्ट के 2 पेयर हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है. नाउ बैकबोन और स्पाइन. सो जो बैकबोन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से इलांगेटेड पार्ट होता है उसे ये प्रोटेक्ट करता है. और स्कल जो है वो इस बैकबोन से अटैच होता है. बैकबोन जो है वो छोटे छोटे 33 बोन्स से मिलकर बना होता है जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है. ओके. ये वर्टिब्रा मिलकर इस तरीके से अरेंज होते हैं और एक कॉलम बनाते हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये हमारा बेंडिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो पॉसिबल करते हैं. बोन्स हैं फिर भी
इस तरीके से ये स्पेशली टाइप से ये अरेंज्ड है ताकि हम आसानी से बेंड और ट्विस्ट कर सकें। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टर्नम। सो स्टर्नम क्या है, जो हमारा ब्रेस्ट बोन है, यानी जो फ्लैट चेस्ट के पार्ट में जो बोन होता है उसे हम स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन कहते हैं। सो अब हम आगे बात करते हैं लिम्स की। सो लिम्स कहने का मतलब है जो हमारे आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं। सो लिम्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्स यानी कि जो हमारे आर्म्स हैं। सो ये रहा हमारा फोर लिम्ब, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं फोर लिम्ब को। सो इसका जो अपर पार्ट है यानी जो अपर आर्म है इसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसे हम, ह्यूमरस, जो कि एल्बो तक एक्सटेंड होता है। और जो लोअर आर्म है उसमें 2 बोन्स होते हैं जिन्हें हम एक साथ रेडियो अल्ना कहते हैं। ओके, अब अगर हम अपने हैंड की बात करें तो हमारे रिस्ट और हैंड में टोटल मिलाकर 27 बोन्स होते हैं। ये हो गए हमारे फोर लिम्ब। अब हम बात करते हैं हैंड लिम्ब यानी हमारे लेग्स की। सो लेग्स का जो अपर बोन है वो सबसे, हमारी बॉडी का पहली बात ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और ये एक पावरफुल बोन है। इसका नाम है फीमर। इट इज़ कॉल्ड फीमर, FEMUR, फीमर। ओके, सो ये हमारे होल बॉडी का वेट जो है वो बेयर करता है। नाउ ये जो फीमर है ये फिर जाकर नीचे नी के पास से जो लोअर लेग है उससे जाकर ये अटैच होता है। नाउ नीचे में जो हमारा फुट है, एंकल और फुट, इसमें टोटल मिलाकर 26 स्मॉल बोन्स होते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट गर्डल्स। सो हमारे बॉडी में 2 गर्डल्स होते हैं जो कि हमारे लिम्स को जॉइन करते हैं। एक जो है वो अपर यानी फोर लिम्स के लिए, आर्म्स के लिए, और एक जो है वो लेग्स के लिए। ओके, अब जो अपर आर्म का जो बोन है वो स्पाइन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल या फिर शोल्डर गर्डल। ओके, आप इसे फिगर में देख सकते हैं। हियर यू कैन सी जो अपर आर्म है वो बैकबोन से इस पेक्टोरल गर्डल के हेल्प से अटैच होता है। ओके, सो पीछे ये रहा पेक्टोरल जो बोन है वो, और सामने की तरफ ये जो कॉलर बोन है ये उसे बैकबोन में अटैच होने में हेल्प करता है। सो बैक साइड में होता है स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड, और जो सामने की तरफ होता है वो होता है कॉलर बोन। सिमिलरली लेग्स के लिए थाई बोन जो है वो पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल से अटैच होता है। ओके, यहाँ पर 2 हिप बोन्स होते हैं जो कि 3 फ्यूज्ड बोन से बना हुआ होता है। सो दे आर गर्डल्स। सो हमने देखा स्केलेटन। अब हम स्केलेटन के एक बार फंक्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कि जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिना स्केलेटन के हम स्टैंड भी नहीं हो पाएंगे। ओके, सोचिए अगर हमारे बॉडी में सिर्फ मसल्स ही मसल्स होंगे तो क्या हम मूव कर पाएंगे या हम स्टैंड हो पाएंगे? क्या नहीं। ओके, सो सेकंड क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि स्कल की अगर हम बात करें तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो रिब्स हैं वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, जो बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ नंबर 3, ये हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है। नंबर 4, हमने देखा था बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, और जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो क्या क्या है ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स WBCs या फिर और रेड ब्लड सेल्स RBCs। ये दोनों ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? बोन मैरो से। नाउ लास्ट फंक्शन क्या है? बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस इनके क्या हैं? स्टोर हाउस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल learn about joints in the next class. Okay, till then, goodbye.